जब भाग्य साथ न दे तब क्या करें? गीता का सच्चा ज्ञान कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, जैसे किस्मत ने मानो कसम खा ली हो कि आपको हर मोड़ पर हराना है। आप कोशिश करते हैं, बार बार गिरते हैं, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है, अब बस, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या सच में भाग्य इतना शक्तिशाली है कि वो आपकी पूरी जिंदगी तय कर दे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद ही अपनी ताकत भूल चुके हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि वो सच है जो सदियों पहले कहा गया था और आज भी उतना ही असरदार है। गीता का वो ज्ञान जो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जा सकता है। सोचिए, एक इंसान युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसके सामने अपने ही लोग हैं, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने मित्र। उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल डर से भरा हुआ है, और उसे लग रहा है कि उसका भाग्य उसे धोखा दे रहा है। वो इंसान हार मानने ही वाला था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि सच्चाई का आईना थी। वो आवाज कहती है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब जरा इस बात को महसूस करो, अगर फल हमारे हाथ में नहीं है तो क्या सच में भाग्य हमें रोक सकता है? हम सब अपनी जिंदगी में वही गलती करते हैं। हम अपना ध्यान उस चीज पर लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो? और इसी सोच में हम अपना आज खो देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूं। दुनिया के ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो भाग्य के नाम पर खुद को रोक लेते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो क्या ये सब भाग्य है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? गीता कहती है, जब इंसान अपने कर्म से भागता है तभी उसे भाग्य का सहारा लेना पड़ता है, और जब इंसान पूरी निष्ठा से कर्म करता है तब भाग्य खुद उसका रास्ता बनाने लगता है। अब सोचो, आप एक बीज बोते हो और हर दिन उसे खोद कर देखते हो कि वो पेड़ क्यों नहीं बना। क्या वो कभी पेड़ बनेगा? नहीं, क्योंकि आपने उसे समय ही नहीं दिया, आपने उस पर भरोसा ही नहीं किया। ठीक वैसे ही हम अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन हर पल रिजल्ट देखने की जल्दी में रहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम कह देते हैं, मेरा भाग्य खराब है। यही हम हार जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो चीज आपके हाथ में है आप उसे छोड़ देते हो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपको ये पता चल जाए कि आपका भाग्य खराब है, तो क्या आप मेहनत करना छोड़ दोगे? और अगर जवाब नहीं है, तो फिर आप भाग्य के बारे में सोचते ही क्यों हो? क्योंकि सच ये है, भाग्य सिर्फ एक भ्रम है जो हमें डराने के लिए बनाया गया है। असल ताकत आपके कर्म में है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कर्म करने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, बल्कि सही सोच के साथ मेहनत करना होता है। अगर आप डर के साथ काम कर रहे हो तो वो कर्म नहीं, मजबूरी है। अगर आप दूसरों से तुलना करके काम कर रहे हो तो वो कर्म नहीं, जलन है। और अगर आप सिर्फ फल पाने के लिए काम कर रहे हो तो वो कर्म नहीं, सौदा है। सच्चा कर्म वो है जो बिना डर, बिना लालच, बिना तुलना के किया जाए, और यही वो चीज है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जो शायद आपको हिला दे। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भाग्य पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया, अपने कर्म पर। जब सब कुछ उनके खिलाफ था, तब भी उन्होंने रुकना नहीं सीखा, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो सवाल ये नहीं है कि आपका भाग्य कैसा है, सवाल ये है कि आपका विश्वास कैसा है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी भाग्य आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है
तो सबसे अच्छा भाग्य भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखो, आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे हो? डर पर, नतीजों पर, या फिर अपने कर्म पर? क्योंकि जो इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, वो कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या फिर सीखता है। और जो इंसान सिर्फ भाग्य पर ध्यान देता है, वो हमेशा डर में जीता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहता हूं। आज से अगले 7 दिनों तक आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। नतीजे के बारे में मत सोचो, लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो। बस अपना एक 100% दो और फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। क्योंकि जब आप अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही गीता का असली ज्ञान है। अब अंत में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो रुकना मत। क्योंकि वही पल होता है जब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। और याद रखना, जो इंसान उस पल में भी आगे बढ़ता है, उसी के लिए रास्ते खुलते हैं। तो आज से भाग्य को दोष देना बंद करो और अपने कर्म को अपनी ताकत बनाओ। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि आगे हम और भी ऐसे गहरे रहस्यों को समझने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगली कहानी में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको अंदर से झकझोर देगी। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखो और खुद को कभी कमजोर मत समझो। कभी कभी जिंदगी आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। आप चलते रहते हो, पर रास्ता खत्म हो जाता है। और उस अंधेरे में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या होती है, जानते हो? खामोशी। वो खामोशी जो धीरे धीरे आपके अंदर घुसती है और आपको यकीन दिलाने लगती है कि शायद आप इसके लायक ही नहीं थे। मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस समय को याद करो जब आपने पूरी सच्चाई से मेहनत की थी, जब आपने किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन फिर भी आपको खाली हाथ रहना पड़ा। कैसा लगा था उस दिन? सीने में एक अजीब सा दर्द, जैसे किसी ने आपकी उम्मीदों को धीरे धीरे तोड़ दिया हो। और फिर दिमाग में एक ही आवाज, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। यहीं से कहानी बदलती है। क्योंकि गीता हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, जो पहली बार सुनने में शायद समझ ना आए, लेकिन अगर आप उसे महसूस कर लो, तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। वो कहती है, जिस चीज को तुम हार समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी परीक्षा है। अब जरा सोचो, अगर हर असफलता सिर्फ एक परीक्षा है, तो क्या आप उसे हार मानकर छोड़ दोगे या फिर उसे पास करने की कोशिश करोगे? यही फर्क है एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान के बीच। आम इंसान मुश्किल देखते ही रुक जाता है और मजबूत इंसान उसी मुश्किल में अपना रास्ता ढूंढता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के पीछे लगा दी थी। वो दिन रात मेहनत करता था, हर दिन खुद को बेहतर बनाता था, लेकिन हर बार जब वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि सब कुछ बिखर जाता। पहली बार उसने सोचा, शायद किस्मत खराब है। दूसरी बार उसने कहा, शायद टाइम सही नहीं है। तीसरी बार उसने खुद से कहा, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। और यहीं वो टूटने लगा। लेकिन एक दिन उसने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि क्यों नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसने अपना फोकस बदल दिया था। वो अब भाग्य को नहीं, अपने कर्म को देख रहा था। धीरे धीरे उसे वही मौके मिलने लगे जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि पहले उसका ध्यान शिकायत में था और अब उसका ध्यान समाधान में था। यही गीता का असली रहस्य है। जब आप अपनी सोच बदलते हो, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब मैं आपसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज में समस्या ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो हर समस्या में मौका ढूंढते हैं। पहले लोग हमेशा भाग्य को दोष देते हैं और दूसरे लोग
अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप कौन बनना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने पुराने दुखों में फंसे रहते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो आपको कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता, और जब आप खुश होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी आपको खूबसूरत लगती हैं। यानी असल दुनिया नहीं बदलती, आपकी नजर बदलती है, और यही नजर आपका भाग्य बनाती है। अब सोचो, अगर आप हर दिन ये सोचकर उठते हो कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो क्या सच में कुछ अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि आपने पहले ही अपने दिमाग को हारने के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन अगर आप ये सोचकर उठो कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपकी ऊर्जा ही बदल जाएगी। और जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि गीता हमें सिर्फ कर्म करने की बात नहीं सिखाती, बल्कि सही मानसिकता के साथ कर्म करने की बात सिखाती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर आपको ये पता हो कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, तो क्या आप उसी तरह दुखी रहोगे, या फिर आप हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखोगे? क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो, तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप दुख में भी सीख ढूंढने लगते हो, और हार में भी उम्मीद। और यही वो पल होता है जब इंसान अंदर से बदलता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो एक कागज लो और उसमें लिखो, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ। पहले तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे। और जब आपको जवाब मिलते हैं, तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है, और ज्ञान हमेशा डर को खत्म कर देता है। यही कारण है कि गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जाता, बल्कि उसे जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो हर सवाल का जवाब है जो हम अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से एक फैसला करो। आप भाग्य को नहीं, अपने कर्म को महत्व दोगे। आप शिकायत नहीं, समाधान पर ध्यान दोगे। और सबसे जरूरी, आप कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि याद रखना, जब आप हार मान लेते हो, तभी असली हार होती है। उससे पहले हर चीज सिर्फ एक कोशिश होती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली सच सामने आना बाकी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और कैसे आप उसे हमेशा के लिए हरा सकते हो। तब तक खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। कभी आपने महसूस किया है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है? बाहर की दुनिया तो सिर्फ एक बहाना है। असल युद्ध तो आपके मन में चल रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस युद्ध में आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद होते हो। आपका डर, आपकी शंका, आपकी वो आवाज जो बार बार कहती है तुम नहीं कर पाओगे, यही वो चीज है जो आपके भाग्य से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर हर बार कोशिश करने से पहले ही आपका मन आपको रोक दे, तो क्या कभी कुछ बदल सकता है? यहीं पर गीता का सबसे गहरा ज्ञान सामने आता है। वो कहती है, मन ही इंसान का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपका मन आपके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। लेकिन अगर आपका मन आपके खिलाफ हो गया, तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगेगा। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोची होगी। जब भी आप कहते हो मेरा भाग्य खराब है, असल में आप अपने मन को ये सिखा रहे होते हो कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। और धीरे धीरे आपका मन भी यही मान लेता है। फिर क्या होता है, आप कोशिश करना बंद कर देते हो, या फिर आधे मन से कोशिश करते हो, और जब परिणाम नहीं मिलता, तो आप फिर से कहते हो, देखा, मेरा भाग्य खराब है। यानी आप खुद ही एक ऐसा चक्र बना लेते हो
जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर गीता हमें एक रास्ता दिखाती है। वो कहती है, जिस चीज से तुम डरते हो उसी का सामना करो। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक आदत बन जाती है। आप बार बार डरते हो और धीरे धीरे आपका दिमाग उस डर को सच मानने लगता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि वो असफल हो जाएगा। वो हर काम शुरू करने से पहले ही डर जाता था। परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या कोई नया मौका, वो हमेशा यही सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो? और यही सोच उसे सच में फेल कर देती थी। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं हर बार डरता क्यों हूं? बहुत सोचने के बाद उसे एक जवाब मिला। वो डर असफलता से नहीं था, बल्कि उस दर्द से था जो असफलता के बाद मिलता है। लोगों की बातें, खुद पर शक और वो खालीपन, वो इन सब से भाग रहा था। लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं अब दर्द से नहीं भागूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। पहली बार उसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और भले ही वो उस दिन सफल नहीं हुआ, लेकिन उसे एक चीज मिल गई, हिम्मत। और धीरे धीरे वो हिम्मत उसकी ताकत बन गई। यही गीता का असली संदेश है, डर को खत्म मत करो, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे समझो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। अब जरा सोचो, अगर आप हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ो तो क्या होगा? आपका मन धीरे धीरे सीख जाएगा कि डर के बाद भी कुछ बुरा नहीं होता, और फिर डर खुद कमजोर पड़ने लगेगा। यही प्रक्रिया है जिससे एक कमजोर इंसान मजबूत बनता है। अब एक और गहरी बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें आत्मविश्वास मिलने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सच इसके उल्टा है। आत्मविश्वास काम करने से आता है, ना कि काम शुरू करने से पहले। जब आप बार बार कोशिश करते हो, चाहे छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन आप खुद हैरान हो जाते हो कि जो काम पहले असंभव लगता था, वो अब आसान लगने लगा है। यही असली परिवर्तन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अभी भी अपने भाग्य को दोष देना चाहते हो, या फिर आप अपने डर का सामना करना चाहते हो? क्योंकि दोनों रास्ते आपके सामने हैं। पहला रास्ता आसान है, जहां आप हर चीज के लिए बहाना बना सकते हो, और दूसरा रास्ता मुश्किल है, जहां आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, पहला रास्ता आपको वहीं रखेगा जहां आप आज हो, और दूसरा रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। अब एक छोटा सा कदम उठाओ। आज एक ऐसा काम करो जिससे आप डरते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी से बात करना, कोई नया काम शुरू करना, या कोई पुराना अधूरा काम पूरा करना। बस एक कदम, और फिर देखो कैसे आपका मन बदलने लगता है। क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, और जब आप पहला कदम उठा लेते हो तो बाकी रास्ता खुद बनता चला जाता है। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डर से मत भागो, उसे अपना शिक्षक बना लो। क्योंकि वही डर जो आज आपको रोक रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर ये बात आपको अंदर तक महसूस हुई है, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम उस सच्चाई को समझेंगे जो आपके जीवन के हर निर्णय को बदल सकती है। तब तक अपने मन को अपना मित्र बनाओ और आगे बढ़ते रहो। अब तक आपने समझ लिया है कि भाग्य से बड़ी ताकत आपका कर्म है, और कर्म से भी बड़ा आपका मन। लेकिन एक और सच्चाई है जो इन दोनों से भी ज्यादा गहरी है, और वो सच्चाई है आपकी आसक्ति। हाँ, वही आसक्ति जो आपको चीजों से जोड़ती है, लोगों से जोड़ती है, और सबसे ज्यादा नतीजों से जोड़ती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तो डर भी उतना ही बढ़ जाता है? डर खोने का, डर असफल होने का, डर दूसरों के सामने गिर जाने का, और यही डर धीरे धीरे आपकी ताकत को खत्म कर देता है। अब गहराई से सोचिए,
जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपको उसका परिणाम चाहिए, तो क्या आप सच में उस काम को पूरी आज़ादी से कर पाते हो? नहीं, आप हर कदम पर डरते हो, हर निर्णय पर शक करते हो और हर गलती के बाद खुद को दोष देते हो। यहीं से आपका मन कमजोर होने लगता है और फिर आप कहते हो, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन सच यह है, समस्या भाग्य में नहीं, आपकी आसक्ति में है। गीता का एक बहुत गहरा संदेश है, जब इंसान अपने कर्म के फल से मुक्त हो जाता है, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अब इस बात को महसूस करो, अगर आपको ये डर ही ना हो कि परिणाम क्या होगा, तो आप कितना खुलकर काम करोगे? आप बिना डर के फैसले लोगे, बिना हिचकिचाहट के कदम बढ़ाओगे और बिना रुके आगे बढ़ते जाओगे। यही वो अवस्था है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक तीरंदाज था जो अपने गांव में सबसे अच्छा निशानेबाज माना जाता था। जब वो अभ्यास करता था तो उसका हर तीर सीधे निशाने पर लगता था। लेकिन जब वही तीरंदाज किसी प्रतियोगिता में जाता तो उसका हाथ कांपने लगता था, उसका निशाना चूक जाता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, जब मैं अकेला होता हूं तो मैं इतना अच्छा करता हूं, लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता होती है मैं हार जाता हूं। क्यों? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम सिर्फ तीर चलाते हो, लेकिन जब प्रतियोगिता होती है तब तुम जीतने के बारे में सोचते हो। बस यही फर्क है। जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो तो आपका प्रदर्शन बेहतरीन होता है, लेकिन जब आप परिणाम पर ध्यान देने लगते हो तो आपका मन भटक जाता है और यही भटकाव आपको कमजोर बना देता है। अब सोचो, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस डर से पीछे हट गए कि अगर मैं हार गया तो। यही आसक्ति है और यही वो जंजीर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अब सवाल ये है, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा ध्यान प्रक्रिया पर लगाओ, न कि परिणाम पर। अब इसे एक आसान तरीके से समझो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हो, ना कि इस पर कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हो, ना कि इस पर कि आपको कितनी तारीफ मिलेगी। क्योंकि जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तो परिणाम अपने आप बेहतर हो जाता है, और जब आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हो तो प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। अब एक गहरी सच्चाई, जिंदगी में ज्यादातर दुख हमारी उम्मीदों से आते हैं। हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप उम्मीदों को थोड़ा ढीला कर दो तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। आप हर चीज को एक अनुभव की तरह देखने लगते हो, ना कि एक जीत या हार की तरह। और यही सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए कहता हूं। अगली बार जब आप कोई काम शुरू करो तो खुद से एक वादा करो, मैं अपना एक 100% दूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव नहीं लूंगा। पहले पहले ये मुश्किल लगेगा, आपका मन बार बार परिणाम के बारे में सोचेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आप ज्यादा शांत रहोगे, ज्यादा फोकस्ड रहोगे, और सबसे जरूरी, आप ज्यादा खुश रहोगे। यही असली सफलता है। अब एक आखिरी बात, जब आप आसक्ति छोड़ देते हो तो आप हार से नहीं डरते, और जब आप हार से नहीं डरते तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस समय आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे होते हो, आगे बढ़ना। अब खुद से पूछो, क्या आप अभी भी परिणाम के डर में जीना चाहते हो, या फिर आप आजाद होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो? फैसला आपके हाथ में है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले और आखिरी भाग में हम उस अंतिम सत्य को समझेंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तब तक कर्म करते रहो और खुद को परिणाम के बंधन से मुक्त करो। और अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं
तो शायद आपके अंदर कुछ बदल चुका है। शायद अब भाग्य शब्द आपको पहले जैसा नहीं लगता। शायद अब आप समझने लगे हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हो नहीं रहा, आप उसे बना रहे हो। लेकिन ठहरिए, अभी एक आखिरी सच बाकी है, सबसे गहरा, सबसे कठिन और शायद सबसे जरूरी। ये सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका भाग्य खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते। हाँ, ये सुनने में आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन जब बात खुद को बदलने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं और फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन गीता हमें आईना दिखाती है। वो कहती है जो इंसान खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब सोचिए, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो क्या कोई भी परिस्थिति आपको हरा सकती है? नहीं। लेकिन अगर आपका मन ही बिखरा हुआ है तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगेगा। यही अंतिम परीक्षा है, खुद को जीतना। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हो अपने डर का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हो अपनी पुरानी सोच को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए? क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। अब एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आज, अभी, इसी वक्त एक फैसला लो। अब से आप भाग्य को दोष नहीं दोगे। अब से आप हर परिस्थिति में सीख ढूंढोगे। अब से आप डर के बावजूद आगे बढ़ोगे। और सबसे जरूरी, आप कभी हार नहीं मानोगे। क्योंकि याद रखना, जीतने वाले लोग कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले लोग कभी जीत नहीं पाते। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये आपकी कहानी बन चुकी है। हर बार जब आप गिरोगे तो ये आवाज आपको याद दिलाएगी, उठो, अभी खत्म नहीं हुआ है। हर बार जब आप डरोगे तो ये शब्द आपको ताकत देंगे, डर के आगे तुम्हारी जीत है। और हर बार जब आप खुद पर शक करोगे तो ये सच आपको संभालेगा, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। बस अब और कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ एक कदम चाहिए आगे बढ़ने का। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि ये आवाज आपके अंदर की आवाज है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जुड़े रह सकें। क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तब तक याद रखिए, जो आपके पास है वो काफी है, जो आप कर सकते हैं वो बहुत है, और जो आप बन सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अब उठिए और अपनी कहानी खुद लिखिए, क्योंकि अब आपका भाग्य आपके हाथ में है।